आपके यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। आपने सुरक्षा से लेकर के समृद्धि का जो मार्ग पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर प्रशस्त किया है, आज उसकी एक झलक इस कानपुर में एक साथ 47,600 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। 47,700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं में कानपुर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो का संचालन के जिस कार्यक्रम को आपने दिसंबर 2021 में मेट्रो का शुभारंभ किया था, जिसमें इसके पहले फेज में कानपुर के अंदर आईआईटी से मोती झील तक जो कार्य का उद्घाटन आपने 2021 में किया था, इसी के सेकंड फेज का लोकार्पण आज आपके कर कमलों से होने जा रहा है। कानपुर को मेट्रो की सौगात के लिए हम कानपुर वासियों की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन एक नए उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहा है। आज एक साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कानपुर के पनकी में, कानपुर के घाटमपुर में, एटा के जवाहरपुर में, सोनभद्र के ओबरा में और बुलंदशहर के खुर्जा में ये 5 पावर प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट का भी आज लोक उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ये सभी नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र 15,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन हो पाती थी। आज उस उत्तर प्रदेश में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में अब हम लोगों की क्षमता लगभग 25,000 मेगावाट तक पहुंची है और इस वर्ष के अंत तक लगभग 4,000 मेगावाट की अतिरिक्त थर्मल पावर की क्षमता उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और भी विकसित करने जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर सब स्टेशन के निर्माण के लिए जो गांव अभी तक अनाच्छादित थे, जहां तक कभी बिजली नहीं पहुंची थी, 1,21,000 से अधिक मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य और 1,78,00,000 गरीब परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने में भी इस दौरान सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली की जिस महत्वपूर्ण स्कीम को आगे बढ़ाया है, इस स्कीम के अंतर्गत अब तक उत्तर प्रदेश में 1,31,000 घरों को रूफटॉप सोलर से बिजली की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाने के एक बड़े अभिनव कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। महोदय, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है 11 लाख से अधिक परिवारों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से, इसमें उतने आवेदन उत्तर प्रदेश के पास अभी से आ चुके हैं और इस योजना के प्रति आम जन के आकर्षण को यह योजना अपने आप में आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी योजनाओं के प्रति आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज आपके द्वारा 47,600 करोड़ रुपए की जिन ऊर्जा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जल प्रबंधन और कनेक्टिविटी के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं के लिए
आज कानपुर के माध्यम से उत्तर प्रदेश को विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की दिशा में किए जाने वाले कदम की ओर बढ़ाने के लिए आपके द्वारा ये सौगातें दी जा रही हैं। इस उपहार के लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय, आपके उद्बोधन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, आज 47,600 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है। ये कानपुर नगर ही नहीं बल्कि प्रदेश में ऊर्जा का विस्तार करेगा और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से जीवन को और सुगम और सहज बनाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर 47,600 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। उपहार कानपुर नगर के वासियों के लिए ऊर्जा का विस्तार, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का उपहार, सुगम यातायात और परिवहन का उपहार, कानपुर के पुराने गौरव की पहचान वापस कानपुर को। बहुत बहुत भारत की सुरक्षा को बहुत बहुत प्रधानमंत्री धन्यवाद। आज जिन योजनाओं का प्रधानमंत्री जी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उससे कानपुर नगर और लोकार्पण हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर की कैसे बदलेगी और उत्तर प्रदेश की छोटी सी फिल्म कैसे बदलेगी, इसी पर एक छोटी सी फिल्म। प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश, उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश का प्रदेश, उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र का प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में जब लगातार आगे बढ़ता भारत बनकर दुनिया के लिए ऐसे में नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है। ऐसे में विकास के संकल्प तथा गति के संरक्षण, विकास के समन्वय तथा गति एवं गौरव के सर्वोत्तम समन्वय को कर रहा है बनकर विकसित यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन कुशल नेतृत्व में, मुख्यमंत्री इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में कनेक्टिविटी इंजन सरकार ने राज्य में आगे निर्माण से लेकर और गरीब कल्याण की दिशा में के निर्माण से लेकर गरीब कल्याण। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। विकास यात्रा के इस क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कानपुर में 47,600 करोड़ रुपए की 15 विकास परियोजनाओं का उपहार दे रहे हैं। कानपुर में ईज ऑफ ट्रैवलिंग के लिए 2 चरणों में विकसित मेट्रो सेवा के दूसरे चरण का लोकार्पण होना यहां के लोगों के लिए गर्व की बात है। कानपुर मेट्रो के 6.37 किलोमीटर लंबे इस सेक्शन में 5 भूमिगत स्टेशन हैं। चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल। कुल 14 स्टेशन वाली कानपुर मेट्रो सेवा की पहुंच रीडेवलप किए गए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक हो जाने से प्रभावी मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की सुविधा कानपुर के लोगों को वर्ल्ड क्लास सफर का अनुभव उपलब्ध कराएगी। यह ट्रांसफॉर्मेशन, यह बदलाव, यही स्पीड आपके विकसित भारत के इस विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज 8,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली पनकी तापीय इकाई का भी लोकार्पण किया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 14,600 करोड़ रुपए से अधिक की जवाहर तापीय परियोजना, 6,500 करोड़ रुपए से अधिक की ओबरा सी तापीय परियोजना और 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की खुर्जा तापीय परियोजना के साथ ही 9,338 करोड़ रुपए की घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 1 भी राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं।
इस संयंत्र में उत्पादित बिजली का 3/4 हिस्सा उत्तर प्रदेश को ही मिलेगा। अन्य विकास परियोजनाओं में शामिल हैं बिठूर विधानसभा क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र के आवासीय अनावासीय भवन, पनकीधाम क्षेत्र में 2 फ्लाईओवर एवं बिनगमा में 40 MLD टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण। 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जनपद गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में निर्मित 132 kV क्षमता के 2 विद्युत उपकेंद्रों के लोकार्पण से वहां विद्युत वितरण की व्यवस्था और मजबूत होगी। साथ ही गौतम बुद्ध नगर में 140 करोड़ रुपए की लागत से 220 kV विद्युत क्षमता के उपकेंद्र का शिलान्यास भी किया जा रहा है। जनपद कानपुर के गौरिया पाली मार्ग और डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत प्रयागराज हाईवे स्थित नरवल मोड़ से साड़ होते हुए कानपुर डिफेंस नोड तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का किया जा रहा है शिलान्यास। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं आयुष्मान वय वंदन कार्ड का वितरण आम जन तक विकास का लाभ पहुंचाने के डबल इंजन सरकार के संकल्प को सशक्त करेगा। आज के इस आयोजन में एक और ऐतिहासिक कार्य भी हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ, यात्री सेवा का विस्तार मोती झील से कानपुर सेंट्रल, IIT कानपुर से कानपुर सेंट्रल का 1.5 घंटे का सफर अब सिर्फ 25 मिनट में होगा। नयागंज स्टेशन पर कानपुर मेट्रो रेल सज कर खड़ी है और उसमें वंचित वर्ग के बच्चे पूरे उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करने के लिए तत्पर हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हरी झंडी दिखाकर कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ करने की कृपा करें। ये मेट्रो रेल वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही है। हरी झंडी मिलते ही नयागंज स्टेशन से मेट्रो रेल रवाना, उसमें वंचित वर्ग के बच्चे झंडियां लेकर बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रही है। इसका निर्माण बड़ोदरा के पास सावली प्लांट में हुआ है। कानपुर नगर वासियों को ये उपहार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इस उपहार के लिए। और अब समय है लाभार्थियों को लाभांश देने का। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी आयुष्मान भारत वय वंदन योजना के लाभार्थियों को और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि उन्हें आयुष्मान कार्ड दें। श्री सत्य प्रकाश श्रीवास्तव 72 वर्ष के, आप जानते हैं आयुष्मान भारत वय वंदन योजना 70 वर्ष से अधिक के लोगों को दिया जाता है। इसके बाद आएंगे 75 वर्षीय श्री जगदीश नारायण कटियार, और इसके बाद 70 वर्षीय श्रीमती तारावती आएंगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उन्नति प्रेरणा संकुल संघ की अध्यक्ष श्रीमती मीना गुप्ता को चेक दिया जाएगा 52,50,000 का। रुके उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उन्नति प्रेरणा संकुल संघ की अध्यक्षा 52,50,000 का चेक। इनका टर्नओवर 2 करोड़ का है और इनके संघ में 1532 महिलाएं सदस्य हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के सब्सिडी चेक श्रीमती अंजना नाथ जी को दिया जा रहा है 1,08,000 रुपए का सब्सिडी चेक। इसके बाद श्रीमती कुसुम गुप्ता 1,08,000 का सब्सिडी चेक।
इसके बाद श्री राजेंद्र कुमार पाल जी को 1,08,000 का चेक। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आईआईटी कानपुर ने यहां के परंपरागत कारीगरों के साथ मिलकर उनके उत्पाद के लिए एक बड़ा बाजार निर्मित करने का एक अभिनव प्रयास किया है। आईआईटी कानपुर की प्रोफेसर सात्यकी राय के मार्गदर्शन में सिरेमिक डिजाइनर शैली संगल ने बिठूर के माटी कला के कारीगर श्री शंकर लाल प्रजापति के साथ एक उत्पाद बनाया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को वो भेंट करेंगी। माटी कला का ये उत्पाद जिसमें बिठूर की संस्कृति उकेरी गई है, आईआईटी कानपुर ने तकनीक के साथ, सिरेमिक डिजाइनिंग के साथ शैली संगल और माटी कला के कारीगर श्री शंकर लाल प्रजापति जी भेंट कर रहे हैं। एक अभिनव पहल आईआईटी कानपुर की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। 142 करोड़ भारतीयों की जन भावनाओं और आक्रोश को स्वर देकर पूरे विश्व में नए भारत की शक्ति, साहस, पराक्रम और सामर्थ्य का जयघोष किया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि सभा को अपने ओजस्वी संबोधन से संबोधित कर हमें कृतार्थ करें। आपकी जोरदार तालियों के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, यहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री ब्रिजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, सांसद, विधायक और विशाल संख्या में पधारे हुए कानपुर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बच्ची शायद यहां कोई पेंटिंग बना करके जरा एसपीजी के लोग उसे ले ले। उधर भी कोई एक चित्र बना करके लाया है, उस कोने में आप अपना अता पता उस पर लिख देना, मैं चिट्ठी भेजूंगा। एक उधर कोने में कोई नौजवान है, उसका अता पता लिख लीजिए ताकि मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। ये इधर एक बालक कब से हाथ उठा रहा है। तेरे कंधे पर दर्द होगा आज, थक जाओगे। आज कानपुर का उत्साह बड़ा जोरों पर है भाई।
उधर कोई जरा फोटोग्राफर उधर देखो, एसपीजी के लोग जरा उस बच्चे को मदद करो। भारत माता की, भारत माता की। कानपुर में विकास का एक कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन पहलगाम हमले के कारण मुझे अपना कानपुर दौरा रद्द करना पड़ा। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा,
आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधे सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। एक समय था जब भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए, अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हमने उन हालातों को बदलने की शुरुआत की। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी है ही, ये देश के आत्मसम्मान के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हमने देश को उस निर्भरता से आजादी दिलाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया। और ये पूरे यूपी के लिए गर्व की बात है, वो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे कानपुर में पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वैसी 7 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को हमने बड़ी आधुनिक कंपनियों में बदल दिया है। आज यूपी में देश का बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इस कॉरिडोर का कानपुर नोड रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का बड़ा केंद्र है। साथियों, एक समय जहां से पारंपरिक उद्योग पलायन कर रहे थे, वहां अब डिफेंस सेक्टर की बड़ी कंपनियां आ रही हैं। यहां पास में ही अमेठी में AK-203 राइफल का निर्माण शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों को सोने नहीं दिया, उस ब्रह्मोस मिसाइल का भी नया पता है उत्तर प्रदेश। भविष्य में कानपुर और यूपी भारत को डिफेंस का बड़ा एक्सपोर्टर बनाने में सबसे आगे रहेंगे। यहां नई फैक्ट्रियां लगेंगी, यहां बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, यहां के हजारों युवाओं को
रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। साथियों, यूपी और कानपुर को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना ये डबल इंजन सरकार की पहली प्राथमिकता है। ये तभी होगा जब यहां पर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जब कानपुर का पुराना गौरव फिर से लौटेगा। लेकिन भाइयों बहनों, पिछली सरकारों ने आधुनिक उद्योगों की इन जरूरतों को नजरअंदाज करके रखा था। कानपुर से उद्योगों का पलायन होता गया। परिवारवादी सरकारें आंख बंद करके बैठी रही। नतीजा ये हुआ कि केवल कानपुर ही नहीं, पूरा यूपी पीछे हो गया। भाइयों बहनों, राज्य की औद्योगिक प्रगति के लिए दो सबसे जरूरी शर्तें हैं। पहली, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, यानी बिजली सप्लाई, और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिक सुरक्षा को लेकर एक अहम और दूरदर्शी कदम उठाया है। अब राज्य के हर जिले में सिविल डिफेंस यूनिट गठित की जाएगी, जो जिलाधिकारी के नियंत्रण में काम करेगी। इस यूनिट का मकसद रहेगा आपदा के समय और आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत तेज और प्रभावी मदद पहुंचाना, चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो या और कोई संकट। ये यूनिट बनेगी फ्रंटलाइन वॉरियर, जो घटना स्थल पर पहुंचकर हर आपदा से नागरिकों को बाहर निकालने का काम करेगी। हर जिले में इनका गठन किया जाएगा, जो प्रदेश की आपदा प्रबंधन क्षमता और नागरिक सुरक्षा तंत्र को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएगा। सरकार का ये कदम उत्तर प्रदेश को आपदा के प्रति और सक्षम बनाने की दिशा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिक सुरक्षा को लेकर एक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। इन पावर प्लांट के बाद यूपी में बिजली की उपलब्धता और बढ़ेगी। इससे यहां के उद्योगों को भी गति मिलेगी। आज 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कई और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। यहां बुजुर्गों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी दिए गए हैं। अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को भी मदद दी गई है। ये योजनाएं, ये विकास कार्य कानपुर और यूपी की प्रगति के लिए हमारे कमिटमेंट को दिखाते हैं। साथियों, आज केंद्र और प्रदेश की सरकार आधुनिक और विकसित यूपी के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सुविधाएं, जो संसाधन बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में होती है, वो सब अब अपने कानपुर में भी दिखने लगी है। कुछ साल पहले हमारी सरकार ने कानपुर को पहली मेट्रो की सौगात दी थी। अब आज कानपुर मेट्रो की ऑरेंज लाइन कानपुर सेंट्रल तक पहुंच गई है। पहले एलिवेटेड और अब अंडरग्राउंड, इस तरह का मेट्रो नेटवर्क कानपुर के महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ रहा है। कानपुर मेट्रो का ये विस्तार ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है।
कानपुर मेट्रो इस बात का सबूत है, अगर सही इरादों, मजबूत इच्छा शक्ति और नेक नियत वाली सरकार हो तो देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कैसे ईमानदारी से प्रयास होते हैं।